हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सेंसिस में कंजंक्शन पढ़ेंगे। कंजंक्शन क्या है? ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन इज ए वर्ड व्हिच कॉन्जुगेट्स टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस। मतलब कंजंक्शन जो है एक शब्द होता है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे देखो, हम लोगों के यहाँ, जैसे खास करके हम लोगों के क्षेत्र में जब शादी वादी होनी होती है तो हम लोगों के यहाँ शादी का काम कौन करता है? जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जैसे मामा है, फुफ्फा है, ज्यादातर यही लोग शादी वादी कराते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिश्तेदार दूसरे को कनेक्ट होते हैं, तो इन्हीं को हम अगुआ कहते हैं। हम लोगों के यहाँ तो भाई अगुआ कहते हो सकते हैं, आप अपना क्या कहते हैं, वो दोनों तरफ से रहते हैं। तो वैसे आप समझो कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन क्या होता है? दोनों तरफ से होता है, यानी दो शब्दों को जोड़ देगा या दो वाक्यों को जोड़ देगा। जैसे वो हमारे अगुआ जो है दो रिश्तेदारों को जोड़ देते हैं। तो आप समझिए कि कंजंक्शन जो है अगुआ टाइप का, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग संयोजक। तो कंजंक्शन का काम यही है। तो कंजंक्शन क्या करता है? दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ता है। तो वाक्य के माध्यम से देखते हैं कैसे बनेगा ये। और यहाँ पे स्पेशली आपका जो कंजंक्शन लगेगा, यहाँ पर एंड लगेगा, या आप जोड़ते हो एज वेल एज। ठीक, क्या जोड़ेंगे आप? एंड या एज वेल एज। तो वाक्य के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, आई वांट टू बाई अ बुक। दूसरा सेंटेंस है, आई वांट टू बाई अ पेन आल्सो। अब इस सेंटेंसेज में देखो, ये दोनों में है। यार मैथ की भाषा में कॉमन लेना कहते हैं। जब दोनों में ये सेम है तो इसको हम जब एक सेंटेंस बनाएंगे तो एक ही बार लिखेंगे। क्या हो जाएगा? आई वांट टू बाई अ बुक एंड अ पेन। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। यहां पर देखो, यही इतना डिफरेंस था दोनों सेंटेंसेज में, इसी को हमने एंड से जोड़ दिया। यहां पर क्या कर रहा है? एंड, यानी कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ रहा है। दूसरा वाक्य देखें, आई टुक मिल्क। आई टेक स्वीट। ये एक सेंटेंस और है, आई टेक बिस्किट आल्सो। अब यहां पर देखो, अब तक हम जो पहला वाक्य बताए उसमें दो सेंटेंसेस था। यहां पे देखो यही अंतर है तीनों में। अगर तीनों वाक्य की बात करें, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, यानी यहां पर तीन शब्दों को जोड़ना है। तो हम यहां पर दो बार कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। जब अगर कहीं पर तीन वाक्य होते हैं और वो एंड द्वारा जुड़े होते हैं, तो हम पहले शब्द लिखेंगे, फिर दूसरे वाले को लिखेंगे, पहले और दूसरे के बीच में कामा लगाएंगे, तीसरे वाक्य को, जब तीसरे शब्द को लिखेंगे तो वहां पर एंड लगा देंगे। इसी तरह से चाहे जितने भी शब्द होंगे उनको कामा द्वारा लिखते जाएंगे, और जब अंतिम शब्द लिखा जाता है उसके पहले हम एंड लगा देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या बन जाएगा ये? आई टुक मिल्क, टुक नहीं टेक है, सब में टेक तो नहीं, टेक होना चाहिए था। हो जाएगा आई टेक मिल्क, कामा करेंगे, स्वीट, और तीसरे शब्द को लिखने से पहले एंड लगा देंगे, एंड बिस्किट्स। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य और देखते हैं, तीसरा सेंटेंस, बिपिन वेंट टू कानपुर। संकेत आल्सो
वेंट विद विपिन। अब इस सेंटेंस में देखो, जो मैंने पहला वाक्य बनाया था, दूसरा वाक्य लगाया था, तो वहां पर आप देखो पीछे एंड जुड़ा था। अब की बार देखो ये कर्ता को जोड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार हम इन दोनों कर्ताओं के बीच में एंड लगाएंगे, दो शब्द तो एंड द्वारा जुड़ जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा इसका, विपिन एंड संकेत वेंट टू कानपुर। अगला सेंटेंस देखते हैं। आयशा ए ब्लैक काउ। दूसरा सेंटेंस है आयशा ए रेड काउ। अब इस सेंटेंस में देखो, ए रेड काउ ए ब्लैक काउ। यहां पर ये क्या कर रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में हम एंड लगाएंगे, क्योंकि यही इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों में ये दोनों सेम है, तो सेम है तो इनको एक बार ही लिखेंगे। क्या हो जाएगा, आयशा ए ब्लैक एंड ए रेड काउ। अब इस सेंटेंस में एक बात जानना जरूरी है, देखो हमने यहां पर भी आर्टिकल लगाया है और यहां पर भी आर्टिकल लगाया। इसका मतलब हुआ दो गाय हैं, एक काली है और दूसरा लाल है। अगर यहां पर हम आर्टिकल यूज ना करें, यानी इसको अगर ऐसे कर दें, आई सा ए ब्लैक एंड रेड काउ, अगर दोनों के साथ आर्टिकल आता है तो दोनों डिफरेंट हो जाती है। लेकिन यहां पर देखो मैंने पहले के साथ आर्टिकल लगाया, दूसरे वाले के साथ आर्टिकल नहीं लगाया। इसका मतलब हुआ एक ही गाय है जो काली और लाल है। लेकिन इसका अर्थ क्या है पहले वाले का, कि मैंने क्या देखा, मैंने दो गायें देखी है, एक काली है एक लाल है। तो इसको आप अंतर समझिएगा, यही है। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो उसको कैसे बनाते हैं, उसका देखिए कंजंक्शन में हो, जैसे आ जाए व्हाई आर यू सैड। दूसरा सेंटेंस है व्हाई आर यू नर्वस। तीसरा सेंटेंस है व्हाई आर यू होपलेस। तो इन तीनों सेंटेंसेस को देखो, इसमें आपको देखो कुछ कॉमन दिख रहा होगा। इसका मतलब तीनों को एक बार कर देते हैं, ये हो जाएगा वाई आर यू। पहला तीन शब्द है, इसका मतलब क्या होगा, दो शब्द को लिखेंगे, इसके बाद तीसरे से पहले एंड लगाएंगे। तो वाई आर यू सैड, फिर नर्वस एंड होपलेस। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।